गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हम कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान यानी इंडियन पॉलिटी की भारतीय संविधान के भाग 3 की क्लास, जिसे भाग 3 में क्या दिया हुआ हमारे मौलिक अधिकार। और आज मौलिक अधिकारों से वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो 50+ होंगे और उनको सार सहित आपको कराएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको जितने भी डिटेल्स होगी उसकी सारी डिटेल यानी उनके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो करेंगे। तो फ्रेंड्स क्लास को बिना स्किप करते हुए देखते चलें अपने साथ के साथ। अगर आपने तैयारी की है पॉलिटी की तो आप अपनी तैयारी का भी आंकलन कीजिए। तो अब ज़्यादा टाइम न लगाते हुए फ्रेंड्स माँ सरस्वती का नाम लेके आज की क्लास करते हैं शुरू। जैसा देखिए फ्रेंड, आपको पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा है कि क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये बताना फ्रेंड्स कि किस भाग में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इसका पता होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको बता दूं कि फ्रेंड्स भाग 3 फर्स्ट में तो क्या दिया, भारत के राज्यों का संघ दिया। 2 में क्या थी, नागरिकता। और 3 में क्या जाएगा हमारा, 3 में आ जाएगा हमारा क्या, मौलिक अधिकार। तो यानी 3 में। अब 3 से रिलेटिव बातें देखिए फ्रेंड्स, 3 4 है, 3 से रिलेटिव। तो ये बातें देखिए क्या क्या है। एक तो फ्रेंड्स 3 है, इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी 12 से 35 तक अनुच्छेद भाग 3 में। और भाग 3 को क्या कहा गया फ्रेंड्स, भाग 3 को कहा गया मैग्ना कार्टा। तो ये भी ध्यान में रखना कि भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। और ये भाग 3 के जो मौलिक अधिकार हैं हमारे कहाँ से लिए गए हैं, ये यूएससी से। तो आपको ये भी ध्यान में रखना फ्रेंड्स। और अगर ये पूछ ले कि सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हैं किस देश में लागू थे, तो सबसे पहले तो लागू थे ब्रिटेन में, जो 1215 में मैग्ना कार्टा के नाम से दिए गए थे। पर संविधान में पूछ ले किस संविधान में दिए गए थे, तो संविधान आ जाएगा यूएससी यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दिए गए थे। ये थे फ्रेंड्स मौलिक अधिकार से कुछ मुख्य पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों किस देश से ग्रहण किए गए हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो किस देश से ग्रहण किए गए हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे 6 जो मौलिक अधिकार वर्तमान में हमें 6 प्राप्त हैं। तो देखिए कौन से हैं। सबसे पहला आएगा समानता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा दिया हमें स्वतंत्रता का अधिकार, ये किससे, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा अधिकार हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किसमें, अनुच्छेद 23 से 24 तक। और चौथा अधिकार जो दिया हमें वो कौन सा है, तो वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें धर्म मानने की और धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, हम किसी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये किसमें है, 25 से लेकर 28 तक। अब 5वां जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है वो कौन सा है, संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार, यानी हमें संस्कृति और शिक्षा के संबंधित अधिकार, ये किसमें है, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अब देखिए छठा जो हमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कौन से, अनुच्छेद 32 में। तो ये हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं वर्तमान में। पहले हमें कितने मिले थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम हमें 7 मिले थे। तो 7वां किस में था, अनुच्छेद 31 में। अब इसको 44वां संविधान संशोधन, यानी 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसमें इसको हटा दिया था। और उसका नाम क्या था, संपत्ति का अधिकार। अब वो किस में, 300 कै में, अनुच्छेद 300 कै में, भाग 12 में। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे लगाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से विधि के समक्ष समानता के लिए अधिकार में संबंधित है। तो हमें ये बताना समानता का अधिकार है वो किस में है, अनुच्छेद 14 में। और ये अनुच्छेद 14 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इसमें एक अपवाद है वो बता देता हूँ। इसमें ये बताया कि समानता का अधिकार है,
पर इसमें अपवाद है वो क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति और हमारे जो राज्य के राज्यपाल होते हैं इनके प्रति कभी भी FIR दर्ज नहीं होती। ये एक अपवाद है क्योंकि इनके प्रति क्या नहीं होती, FIR दर्ज नहीं होती कभी भी। और इसमें दिया है कि समानता का अधिकार, तो ये हमारे क्या हो गया, समानता के अधिकार का अपवाद हो गया फ्रेंड्स। 14 के अनुच्छेद में यही एक अपवाद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने का प्रावधान है? तो ये बताना फ्रेंड्स हमें किस में है जो शिक्षण संस्था और नौकरियों के लिए जो आरक्षण दिया गया है कमजोर वर्ग के लोगों को, तो वो किस में फ्रेंड्स? ऑप्शन है बी यानी अनुच्छेद 15 में। अब अनुच्छेद 15 की जो आरक्षण दिए हुए हैं वो चलो उनको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 में क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 को हम डिटेल से बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या दिया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 को देखिए, सबसे पहले क्या दिया फ्रेंड्स कि राज्य के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, 5 चीजें फ्रेंड्स, यानी किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति उसके साथ धर्म पर, जाति, लिंग, मूलवंश व जन्म स्थान पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। यानी पहला पॉइंट में तो ये दिया, यानी 15 क में। और 15 का भाग 2 उसमें देखिए फ्रेंड्स क्या क्या दिया, उसमें दिया कि स्कूल, तालाब, मंदिर और सार्वजनिक जगह, जो सरकारी जगह होते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर राज्य के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब 3 में देखिए फ्रेंड्स, 3 में क्या है, 3 में दिया 15 के अनुच्छेद 15 के तीसरे पार्ट में दिया, राज्य में महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। यानी जो राज्य होता है वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। ये एक अपवाद है फ्रेंड्स समानता का, क्योंकि बच्चे और सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार होती है वो महिलाओं और बच्चों के प्रति कोई भी वो बना सकती है अपना विशेष प्रावधान। तो अब देखिए पॉइंट 4 इसका चौथा, इसके चौथे में दिया कि जो 80, ST और OBC के जो कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको आरक्षण है, क्या उनको आरक्षण की बात कही है। जो सीखने की संस्थाएं होती हैं उनमें इनको क्या प्रावधान है। अब देखिए इसके 5वें पार्ट में क्या दिया है, यानी हमने कितने के लिए 15A, 15B, 15C और 15D और 15E में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, जो हमारी उच्च शैक्षणिक संस्था होती है जैसे IIT, IIM, इनमें SC, ST विशेष आरक्षण प्रावधान भी कह सकते हैं, क्या इनको प्रावधान है। और ये 5वां है, ये 15 का 5वां भाग ये कब जोड़ा गया है, 2005 में। आपको ये भी याद रखना है कि 2005 में इसको जोड़ा गया है। तो ये था फ्रेंड्स अनुच्छेद 15 के में जो दिए हैं, यानी पहले में दिया धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और नंबर 2 पे देखिए क्या दिया है कि स्कूल, तालाब, मंदिर और ये जितने भी सार्वजनिक स्थान होते हैं इन पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति या कोई सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। और तीसरे में दिया कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है सरकार। और चौथा क्या दिया है, जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं उनमें SC, ST, OBC को आरक्षण होता है।
अब देखिए, और ये हमारा 5वां आता है, ये उच्च शैक्षणिक संस्थान होते हैं जैसे IIT हुई, IIM हुई, इनमें SC और ST ओनली SC ST को विशेष प्रावधान का आरक्षण है, और ये 2005 में जोड़ा गया। आपको ये भी ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लगाते हैं हमारे क्वेश्चन नेक्स्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा आज का 5वां क्या, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको अनुच्छेद 17 और 18 में पता होना चाहिए। अनुच्छेद 17 और 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 17 में तो दिया फ्रेंड्स, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता को अंत करता है, यानी कोई भी छुआछूत करता है वो क्या है, एक कानूनी जुर्म। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और सिर्फ किसी भी व्यक्ति को वही उपाधि मिल सकती है। एक तो शिक्षा से संबंधित होती है उपाधि, जैसे हम PhD कर लेते उसको डॉक्टर लग जाता है, ये उपाधि होती है। और जैसे कई कोर्स होते हैं, जैसे करते ही उनको आगे नाम के आगे उपाधि लग जाती है। और एक जो हमें सेना में मिलती हैं उपाधियां, उनका कभी भी अंत नहीं हो सकता। ये शिक्षा और सेना वाली हमेशा व्यक्ति को मिलेंगे अगर इनको इलिजिबल होता है। तो ये कौन सी है, देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, ये सामाजिक समानता है। ये क्या है, ये सामाजिक समानता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। क्या कराता है, 19 हमें स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करवाता है। देखिए अब ये मैं आपको बताता हूँ 6 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, नंबर 1 पे आ जाएगी हमारी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी पहले में क्या जाएगी, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहली तो ये हो जाएगी। अब नंबर 2 पे देखिए फ्रेंड्स, क्या जाएगी, सभा करने की स्वतंत्रता। हम सभा कर सकते हैं, कहीं भी करने की स्वतंत्रता, यानी दूसरी हमें कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है, सभा करने की। अब तीसरी देखिए फ्रेंड्स, क्या है, संघ एवं संगठन की स्वतंत्रता होती है। एक संघ एवं संगठन की, यानी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। अब चौथी देखिए फ्रेंड्स, क्या है, आवगन की स्वतंत्रता। आवगन मानी यानी हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आवगन की स्वतंत्रता, यानी आने जाने की हमें स्वतंत्रता, हम देश के किसी भी कोने में कभी भी जा सकते हैं। तो ये हमें क्या दी है, हमारे देश ने की स्वतंत्रता दी है। अब देखिए 5वीं क्या है, निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता, तो ये देखिए फ्रेंड, निवास मानी हम रहने की स्वतंत्रता, हमें यानी रहने का भी अधिकार। हम देश के किसी भी कोने में कहीं भी जहां हमारी इच्छा हो, जहां भी हमें वातावरण अच्छा लगता हो, हम वहां रह सकते हैं। अब देखिए 6ठी स्वतंत्रता क्या, हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी हमें कहीं भी हम अपना रोजगार कर सकते हैं, जहां भी हमारी इच्छा होगी वहीं हम रोजगार कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, यानी भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, ये तीसरी हो जाएगी हमें संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथी हो जाएगी हमें आवगन की स्वतंत्रता, 5वीं हो जाएगी हमें निवास की स्वतंत्रता, और 6ठी हो जाएगी हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा पढ़ने को लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या किसी तरह की प्रॉब्लम तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, अब लगाते हैं क्वेश्चन को नेक्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण समृद्ध है, यानी किससे समृद्ध है ये, तो ये हमारे अनुच्छेद 21 किस में आता है, यानी 12 से लेकर 35 तक हमारे किस में है, मौलिक अधिकार, यानी किस में आ जाएगा, ये ऑप्शन है
बी देखिए भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, यानी क्या है, मौलिक अधिकार। तो यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। शिक्षा का क्या है, एक अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने का हमें क्या मिला हुआ है, मूल अधिकार। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैं आपको शिक्षा के अधिकार वाले से आपको इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, ये शिक्षा का अधिकार है, ये कब जोड़ा गया था संविधान में, 86वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन, 2002 में। ये 86वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में जोड़ दिया गया था 2002 में। अब देखिए इससे, और जो हमारी संसद है इसने कानून कब बनाया था, 2009 में। और ये लागू कब हो गया था देश में, 1 अप्रैल 2010, यानी 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हो गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि एवं संबंध में संरक्षण संदर्भित है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है, तो कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक तो ये पहली बात तो ये होती है अनुच्छेद 20 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने एक बार जुर्म कर दिया तो उसकी एक बार ही सजा मिलेगी फ्रेंड्स। और दूसरा क्या है, वो अपने प्रति, स्वयं के प्रति, यानी वो क्या दे सकता है, गवाही भी दे सकता है। तो ये क्या है, 20 अनुच्छेद किसमें है, हमारे मूल अधिकार में। तो यानी आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है ए, यानी भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार फ्रेंड्स हमारे ऑप्शन सी, यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता। तो ये किस उम्र तक के देता है, 14 वर्ष, यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी है, जिसमें 6 से लेकर 14 तक के उम्र के बच्चे निःशुल्क पढ़ाई पढ़ सकते हैं। और ये कब से लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2010 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। तो यानी क्या है, आपको बताना है। ये ऑप्शन देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य सरकार। तो क्या जाएगा, ये 20 में है तो आ जाएगा हमारे मूल अधिकार, यानी ऑप्शन है ए। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु अधिक नहीं है। किससे अधिक नहीं है, 14 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से कम अगर किसी व्यक्ति की आयु है तो वो कारखानों में, कहीं भी खदानों में कार्य नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन क्या जाएगा हमारा बी, यानी 14 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चे होते हैं वो कभी भी खदान एवं कारखानों में कार्य नहीं कर सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संदर्भ संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो किस अनुच्छेद को कहा था, अनुच्छेद हमारा क्या था 32, और ये किसने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है फ्रेंड्स, और BR अम्बेडकर को वर्तमान का मनु भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मूल अधिकारों के द्वारा भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को संरक्षित किया गया। तो देखिए क्या है, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। तो ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 32 के। और आपको मैंने पीछे बता दिया था अनुच्छेद 32 क्या था हमारा, ऑप्शन सी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 के तहत ही उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय
जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय तो होता है जो हमारा हाई कोर्ट होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये भी आपको याद रखना फ्रेंड्स कि उच्चतम न्यायालय होता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो तो 32 के तहत रिट जारी करता है, और जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो किसके तहत है, 226 के तहत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है उसे किसे कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन है बी में, यानी इसे मूल अधिकारों का क्या कहा गया है, संरक्षक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो कब कौन करता है इनको, राष्ट्रपति। अब देखिए इससे संबंधित हम कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो करते हैं। तो ये कब किए जा सकते हैं, जब अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाएगा, यानी वित्तीय आपातकाल का। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, इसमें सभी के सभी अनुच्छेद निलंबित कर दिए जाएंगे, सिर्फ अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ के। आपको ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है कि कौन से अनुच्छेदों को छोड़ के सभी अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इससे रिलेटिव ये 2 पॉइंट थे फ्रेंड्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया, संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे, यानी ये बताना संविधान जब लागू हुआ उस समय हमें कितने मूल अधिकार मिले थे। तो कितने मूल अधिकार मिले थे, हमें 7 मिले थे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 7वां हमारा मूल अधिकार है वो हमें कब से बंद कर दिया गया। तो 7वां जो हमारा मूल अधिकार था वो क्या था, संपत्ति का अधिकार। क्या था हमारा 7वां अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और फ्रेंड्स ये अधिकार कब हटा दिया गया, 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और ये 1978 में हटा दिया गया था। और जब 1978 के बाद हमें कितने मूल अधिकार मिले हुए हैं, सिर्फ 6। और ये फ्रेंड्स अनुच्छेद किस में था, ये भी आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 31 में था। और अब वर्तमान में किस में है, भाग 12 के अनुच्छेद 300 में। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो ये बता दिया था फ्रेंड्स, हमारा जो मूल अधिकार था वो कौन सा था, संपत्ति का अधिकार। अब देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए में दिया स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में दिया संपत्ति का अधिकार, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है बी। आगे हमें देखना नहीं, हमें पता है कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा कौन सा हटाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये। तो देखिए किसकी सरकार के द्वारा हटाया था, ऑप्शन क्या है, इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी क्या है, नरसिम्हा राव सरकार, ऑप्शन बी क्या है, मोरारजी देसाई की सरकार, और ऑप्शन डी क्या है, हमारा वाजपेयी सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी मोरारजी देसाई की सरकार में इसको हटा दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो हमें ये बताना, ऑप्शन देखिए कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। देखिए फ्रेंड्स ये जो शिक्षा का अधिकार ये तो अनुच्छेद 21 में आता है, अनुच्छेद 21 के क में। और ये भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार ये अनुच्छेद 19 में जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है वो है। और ये जीवन का अधिकार किस में, अनुच्छेद 21 में। तो जो सूचना का अधिकार यानी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार ये हमारा क्या मूल अधिकार नहीं। तो यानी हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24,
भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था? तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 15 जून 2005 को। और ये लागू कब से हो गया था? 12 अक्टूबर 2005 से। आपको ये भी ध्यान में रखना, ये अधिनियमित तो कब हुआ था? 15 जून 2005 को, पर ये हमारी लागू कब हो गया था? 15 अक्टूबर 2005 को। और ये सूचना का अधिकार होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इतना भी पता, हम किसी भी व्यक्ति जो सरकारी कार्य होते हैं, हम किसी की यम योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं आरटीआई के तहत। इसका चार्ज सिर्फ 10 रुपये लगता है फ्रेंड्स। कितने? 10 रुपये का चार्ज लगता है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये बताना, जो शिक्षा का अधिकार ये कब लागू हो गया था? ये फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे बता दिया था, ये कब लागू हो गया था? 1 अप्रैल 2010 को। और ये संसद ने कब कानून बनाया था? 2009 में। और संविधान में कब जोड़ा गया था? 2002 में। ये भी आपको सारी बातें, हर क्वेश्चन से रिलेटिव जितने भी पॉइंट बनते हैं सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो देखिए ये कौन से हमारे ऑप्शन में देखेंगे कि जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में उनमें नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए दिया है, देश में किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या नहीं था हमारे? सूचना का जो अधिकार है ये नहीं था हमारे मूल संविधान में। ये कब जोड़ा गया? सूचना का अधिकार है 2005 में। ये आपको बता दिया है कब जोड़ा गया था, 15 जून को। और ये लागू कब से हो गया था? 12 अक्टूबर से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। ये क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको करा दिया था। क्या जाएगा? ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 14। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है? तो ये कौन सा करता है? अनुच्छेद 17। अब देखिए ये इनसे सभी से मैं बता देता हूँ आपको इनमें क्या क्या दिया है। तो 15 तो फ्रेंड्स मैंने आपको पीछे कंप्लीट करा दिया। 14 में क्या है? समानता, जो समता होती है वो। और 16 में क्या है? नौकरियों के अवसर, नौकरियां प्रदान करता है अनुच्छेद 16 के तहत। समानता यानी सभी को समान वेतन मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है, 19 नहीं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद पहला ही दिया हमारा क्वेश्चन, क्या ना पहला ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समानता। ये तो वेरी सही है, विधि के समक्ष समानता। देखिए तो क्वेश्चन ये ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 अवसर की समानता यानी नौकरियों की समानता, ये भी सही है। अब देखिए सी में क्या दिया? अनुच्छेद 17 यानी उपाधियों का अंत, ये गलत है। उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18 में। 17 में तो क्या? अस्पृश्यता का अंत। और आगे देखिए 18 ऑप्शन डी क्या दिया? अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति। तो जो सेना और शिक्षा की उपाधि होती है उनकी हमें अनुमति होती है, बाकी और जो भी उपाधियां मिलती हैं उनकी हमें अनुमति नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता वो किस अधिकार में निहित? तो ऑप्शन देखें, विधि का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको पता होगा प्रेस की स्वतंत्रता किसमें होती है? भाषण की स्वतंत्रता, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। जो हमारा अनुच्छेद 19 से ये क्या करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे परीक्षा की दृष्टि से ये मैंने आपको पीछे करा दिया, वो जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी भी नहीं पता तो फ्रेंड्स वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देख लें। अच्छा हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता मिल रही है, कहीं रहने की, कहीं बसने की, घूमने की, और इसमें 6 स्वतंत्रता वो आप जरूर देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में।
जो जीवन जीने का अधिकार है ये किस में है, अनुच्छेद 21 है। और देखिए फ्रेंड्स ये क्या हमारा एक मौलिक अधिकार है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, क्या ये शिक्षा का अधिकार है, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं इसको सभी को ये क्या है, शिक्षा का अधिकार हमें मिला, ये क्या है हमारा मूल अधिकार है, यानी हमारा ऑप्शन है बी, ये क्या हमें मूल अधिकार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। यानी इसका कहने का फ्रेंड्स यही है कि किसी भी धर्म को अगर हम मानते हैं या उसके लिए जो हमें कर होता है, हमें उसकी कोई भी पाबंदी नहीं है, हमें उसके लिए कर देना है या नहीं, तो हमारी इच्छा तो हम दान दे सकते हैं, तो नियम पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप ये धर्म मानते तो आप इस पे इतना कर दीजिए, इतना भुगतान दीजिए, हमारी इच्छा के अनुसार होता है। और ये किस अनुच्छेद में होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 27 में। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो देखिए फ्रेंड्स जो सिख होते हैं, जो सिख लोग होते हैं वे अपने पास एक कृपाण रखते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत उनको स्वतंत्रता दी गई है कि आप कृपाण रख सकते हो, बाकी किसी व्यक्ति को नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हथियार अपने पास रख सकता है। बाकी सिखों को अधिकार दिया तो वो बताना किस अनुच्छेद के तहत उनको अधिकार है कि वो अपने पास कृपाण रखते हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इसका राइट आंसर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया। जो अल्पसंख्यक होते हैं वो किस अनुच्छेद में उनका प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है सी, यानी अनुच्छेद 29। अब देखिए फ्रेंड्स 29 से जो अल्पसंख्यक है इनसे रिलेटिव आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट तो फ्रेंड्स यही बनता है कि जो हमारा संविधान है इसमें अल्पसंख्यक ये शब्द है, इसकी परिभाषा नहीं है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स भारत में जो हमारा देश है इसमें 6 धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया, 6 धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया। तो देखिए वो कौन कौन से हैं, वो हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। ये 6 धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये क्या है, अल्पसंख्यक है। ये धर्म है क्या है, अल्पसंख्यक धर्म है। सबसे ज्यादा क्या हमारे हिंदू, 79 पॉइंट कुछ % है फ्रेंड्स हमारे देश में हिंदू, और 14 पॉइंट कुछ है, 14 पॉइंट कुछ है मुस्लिम। सबसे कम कौन है, बौद्ध है। तब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। और ये बंधुआ मजदूर उन्मूलन होता अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया था, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है बी। और देखिए फ्रेंड्स ये क्या होता है आपको ये बताता हूँ फ्रेंड्स, ये होता है फ्रेंड्स कोई भी मजदूरी करवाने के बाद, यानी मजदूरी या कार्य करवाने के बाद अगर वेतन नहीं देता तो वो क्या एक कानूनी अपराध। उसी के प्रति क्या किया गया, ये बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है, इसको पारित किया गया था। कब किया गया था, 1976 में। तो यानी हमारे 36 क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या 37 का, तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे सशस्त्र होते हैं इनको उल्लेख अनुच्छेद 33 और 34 से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, 33 और
34 से संबंधित। जो हमारे मूल अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक आ लेते हैं, 14 से लेकर 35 तक, 14 से लेकर 35 तक, 35 नहीं सॉरी फ्रेंड्स 14 से लेकर 32 तक। और 33 34 किसका उल्लेख है, जो हमारे सेनाओं से संबंधित है उनका उल्लेख है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आपको एक बात और बताता हूँ फ्रेंड्स, हमारे जो मार्शल लॉ बोलते हैं, मार्शल लॉ, ये किस अनुच्छेद में आता है, इसका अनुच्छेद 34 से संबंधित है फ्रेंड्स, मार्शल लॉ। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी रीट अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का बुलवर्क है। तो ये बताना फ्रेंड्स बुलवर्क कौन सी रीट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन 38 का आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 दिया, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 19 फर्स्ट क में। तो अगर ऑप्शन में 19 फर्स्ट होता तो फ्रेंड्स एक क्या अनुच्छेद 19 फर्स्ट का भी क, तो क्या जाएगा हमारा यही आता ऑप्शन 19 फर्स्ट क, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या आंसर हो जाएगा। और ये बताना फ्रेंड्स कि जो हमें राष्ट्रीय ध्वज होता है हमारा जो तिरंगा, इसे 3 क्वेश्चन पूछता हूँ फ्रेंड्स, तीनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो हमारा तिरंगा है ये किस अनुपात में बनता है, जो इसका डिजाइन है किसने तैयार किया था, और फ्रेंड्स घरों के ऊपर, घरों या फिर जो भी हमारी संस्थाएं होते हैं तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता मिली थी। तो ये बताना फ्रेंड्स आपको, ये घरों के ऊपर या कहीं भी हमारे स्कूल हो कॉलेज हो या कोई सरकारी ऑफिस के ऊपर ये अब तिरंगा फहराया जाता है, ये कब से हमें स्वतंत्रता मिली। एक तो ये फ्रेंड्स एक ये हमारा जो तिरंगा ये किसने तैयार किया था, और एक है हमारे जो तिरंगे का अनुपात होता है वो किस अनुपात में बनता है। तो उसका अनुपात बताना फ्रेंड्स आपको चौड़ाई अनुपात लंबाई, तो आपको इस अनुपात में बताना। तो फ्रेंड्स आई होप कि फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने हमारे 39 क्वेश्चन थे, जो हमारे इन संबंधित करके 60+ क्वेश्चन बनते फ्रेंड्स। मैंने 60+ क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स आज की क्लास में आपको अच्छा सीखने को मिला तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। इतना अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।